हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देवांशी गार्डन में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। और आज मेरे गार्डन के टूर के साथ साथ एक नए प्लांट की नई जानकारी लेकर के मैं आपके साथ हाजिर हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरी वॉच करोगे और सपोर्ट करोगे। नित्य अपने गार्डन को निहारती हूँ, उसे संवारती हूँ, उसका श्रृंगार बदलती हूँ, उस नए परिवेश में ढालती हूँ। जब जब मौसम बदलता है तब तब इसके परिवेश को जो है बदलना पड़ता है। वास्तविकता के धरातल पर इसको बिखरने से, तूफानों से, आंधियों से बचाती हूँ। और समय आने पर कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको नज़र न लगे तो कहीं काजल का एक टीका लगा देती, लेकिन वो नहीं लगा पाती हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत, अभी स्प्रिंग का सीज़न आते ही गार्डन में जो है फूलों का जो है खिलना शुरू हो जाता है। और इस मौसम में देखिए कितना सुंदर सा फूल खिला हुआ है। जैसा कि आपने देखा स्नेक प्लांट में भी एक फूल खिला हुआ है और ये है चमेली। तो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप सबके साथ चमेली के बारे में ही बात करूँगी। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये तो हमारे यहाँ बहुत फेमस फूल है। शायद इससे सबको मालूम होगा इस फूल के बारे में और सब इसको जानते होंगे कि यह बहुत खूबसूरत और बहुत सुगंधित फूल है, जो कि हमारे यहाँ जो है हर घर में इसका उपयोग होता है। सब लोग इसे जानते होंगे और गजरे में और पूजा में तो इसका अच्छे से उपयोग होता है। और चमेली का तेल और चमेली का सेंट तो हमारे यहाँ शायद घर घर में प्रसिद्ध है। और हम लोग कभी कभी उपमा भी देते हैं ना कि चमेली का तेल लगा लो, तो इसकी चर्चा शायद सबको मालूम होगी और हर गार्डनर को पता होगा कि चमेली का फूल कितना खूबसूरत होता है और कितना सुगंधित होता है। और जो फूलों को पसंद करते हैं, खुशबूदार फूलों को, उनको तो चमेली की खासियत ज़रूर मालूम होगी। तो आइए आज इस खूबसूरत फूल के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में जानकारी लेते हैं कि कैसे लगाना चाहिए, इसका कैसे देखभाल करना चाहिए और इसकी क्या क्या खासियत है, इसके क्या क्या उपयोग हैं और यह किस तरह के क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकता है, इसकी क्या क्या हम लोग देखभाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी देना, ताकि उनको भी पता चले कि चमेली की क्या क्या खूबियाँ हैं और ख़ासियत हैं। और अपने गार्डन में ज़रूर इस प्लांट को लगाना, अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ाना। फ्रेंड्स, इसे जो है प्रॉपर सनलाइट चाहिए। यह पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय फूल माना जाता है। तो इसे प्रॉपर सनलाइट चाहिए, कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप इस प्लांट को जो है पसंद है और यह बहुत अच्छा चलता है। फ्रेंड्स, जस्मीन या चमेली जो है झाड़ी या बेलनुमा पौधा है, जिसकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। लगभग 200 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं और हमारे देश में तो इसकी कम से कम 100 प्रजातियां पाई जाती होंगी और 40 वेराइटीज़। जस्मीन को जो है संस्कृत में चंपबेली भी कहते हैं। हमारे देश के लगभग हर क्षेत्र में इसका प्लांट पाया जाता है। पौधा जब छोटा हो यानी कि 1 साल से कम का हो तो उसे रेगुलर वाटरिंग करना चाहिए। अगर आपने पॉट में लगाया है तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो ज़मीन में तो यह बहुत अच्छे से आराम से चल जाता है। बहुत हार्डी प्लांट है। और इसकी मिट्टी को जो है, अगर पौधा नया है, बेबी प्लांट आपने लगाया 1 साल या 1 साल से कम का प्लांट है, तो उसको मिट्टी को नमी रखें और अच्छी माने बहुत ज़्यादा स्कॉर्चिंग वेदर से बचाएं और यह प्लांट अच्छे से चलेगा। हाँ, अगर ज़मीन में लगा हुआ है या फिर पुराना प्लांट है तो यह जो है सूखेपन को भी बर्दाश्त कर लेता है। कुछ दिनों तक अगर मिट्टी सूखी भी रहे तो इससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, यह चल जाएगा। इसे लगाने के लिए फ्रेंड भुरभुरी या दोमट मिट्टी सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी है, लेकिन ऐसे या किसी भी मिट्टी में चल जाता है। तो हाँ, खाद अगर देना है तो काउडंग कंपोस्ट या फिर पत्ती वाली खाद इसके लिए बेस्ट है। इसको बहुत ज़्यादा खाद नहीं भी देंगे तो चलेगा, कोई ऐसा इसकी डिमांड नहीं होती है। हाँ, फ्लावरिंग प्लांट है तो समय समय पर थोड़ा कंपोस्ट दीजिए या फिर जो फर्टिलाइज़र आप अपने सारे फूलों में देते हैं उसे 15 दिन पर दे दिया कीजिए। यह प्लांट अच्छा चलेगा और फ्लावरिंग भी अच्छा करेगा। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए कंपोस्ट इसे ज़रूरी है। कंपोस्ट में आपको ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाती हैं, तो समय समय पर इसे 15 दिन 20 दिन पर थोड़ी सी कंपोस्ट इसकी मिट्टी में मिला दीजिए, अगर आपने पॉट में लगाया है तो। और ज़मीन में तो बस
महीने में 2 बार 1 बार कंपोस्ट दे देंगे तो यह बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। जहाँ तक इस प्लांट को जो है सो विंटर में डोरमेंट हो जाता है, तो इसे ठंडी में क्या होता है, इसकी सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं और यह कभी कभी तो सूखने जैसा हो जाता है, ऊपर की टहनियाँ भी सूख जाती हैं। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है बिल्कुल कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, और जैसे ही वो स्प्रिंग आता है उस समय इसकी जड़ें मिट्टी के नीचे ज़िंदा रहती हैं, उनको आप अच्छे से लगा दीजिए, थोड़ा सा सिंचाई कर दीजिए, थोड़ी सी देखभाल अगर उनको कर देंगे तो वो फिर स्प्रिंग में धीरे धीरे उसमें से फूट जाता है। तो जड़ों से यह फूट करके फिर आपके गार्डन में हरा भरा हो जाएगा। तो विंटर में सर्दियाँ इसे बर्दाश्त नहीं होती है, सर्दियों में थोड़ा इसका केयर कीजिए। हाँ, फ्रॉस्ट वाले सीज़न से थोड़ा दूर रखिए। और जो भी प्लांट का स्टेम है सूख गया है उसको काट छाट कर दीजिए, तो नए फिर से पत्तियाँ आएंगी, नए नए फूटेंगे, तो प्लांट भी घना होगा और इसमें फूल भी। जहाँ तक आप देख रहे हैं इसके टिप में ही फूल आता है, इसके टिप में ही बंच बनते हैं, इसका एक फूल दो फूल नहीं बंच बनता है। तो जितना आप इसको काटेंगे उतना उसमें नए नए ब्रांच निकलेंगे, उतने ज़्यादा फूल मिलेंगे आपको। तो प्रूनिंग इसकी बहुत ज़रूरी है। अगर खासकर पौधा अगर नया है तो प्रून करके इसको शेप दीजिए ताकि यह झाड़ी नुमा घना हो। अगर बेल बनाना चाहते हैं तो बेल भी यह बहुत अच्छी हाइट तक जाता है और इसका बेल भी बहुत सुंदर लगता है। वास्तु के हिसाब से फ्रेंड्स कहा जाता है कि घर में पॉजिटिविटी लाता है और यह हमारे घर में सुख सौभाग्य समृद्धि को लाता है। यह बहुत ही पवित्र फूल माना जाता है क्योंकि पूजा में भी इसका उपयोग होता है। इसे घर के साउथ फेसिंग बालकनी या विंडो पर लगाएं तो यह प्लांट अच्छा चलेगा। हाँ, अगर आपने इसे ज़मीन में लगाया है तो आप घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, वह भी बहुत अच्छा चलेगा। जहाँ तक प्रोपगेशन की बात है फ्रेंड्स, तो इसे हम कटिंग से, कलम से या फिर बीज से भी लगा देते हैं। इसके छोटे छोटे काले काले बीज भी बनते हैं। तो कलम से या फिर कटिंग से लगाना ज़्यादा आसान है। तो अगर इसकी पेंसिल जैसी कटिंग लीजिए और इसे स्प्रिंग के सीज़न में ही लगाइए, स्प्रिंग के सीज़न में ही यह प्लांट अच्छे से चलेगा। तो इसको एक पेंसिल से कटिंग लेकर के हल्की मिट्टी में लगा दीजिए और कुछ दिन शेड में रखिए, वह बहुत ईजिली लग जाती है। तो ये बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत खूबसूरत सुगंधित फूलों वाला प्लांट है। इसके कई सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं जो कि मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो ऐसे मैंने वीडियो में लिख रखा है, आप लोग पढ़ सकते हो। हाँ, जब भी अगर इसका मेडिसिनल उपयोग करें तो किसी एक्सपर्ट से जानकारी लेकर के ही करें। इसमें फफूंदी बहुत लगती है तो समय समय पर कीटनाशक या नीम ऑयल का भी इस पर छिड़काव करते रहिए। मिट्टी में भी नीम खली का उपयोग कर सकते हैं। इसके फूलों से कई सारी जो दवाइयाँ और सेंट बनती हैं और जैस्मिन का चाय भी फेमस है। तो इसकी मधुर सुगंध की वजह से परफ्यूम में इसका व्यवहार होता है, धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, जिससे मुझे और आगे अच्छा कुछ करने का प्रोत्साहन मिलेगा ताकि मैं नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूं। तो आप मेरी सब्सक्रिप्शन ज़रूर ऐड करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में सुझाव देना न भूलें।